आइए दोस्तों, हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। छठा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? इसका सही जवाब है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 992 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। सातवां प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? इसका सही जवाब है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरा लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। आठवां प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? इसका सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक से भर्ती शिक्षा 2018-2021 UPPSC GDC में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण चारण काल को ग्रियर्सन दास, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। हम इसका 9वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। इसका सही जवाब है गणपति चंद्र गुप्त। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 2 भागों में विभाजित है। 1965 ईस्वी के लेखक गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां रची हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में पब्लिश्ड है। इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था? इसका सही जवाब है नागरी पिचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी पिचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी पिचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। ये प्रश्न भी कई बार दोस्तों पूछा गया है कि कितने खंडों में विभाजित है, तो इसका जवाब 16 खंडों में होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सिया तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्तत्वार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास रचना में 992 कवियों को शामिल किया है। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नामक नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। अर्थात पूछने का मतलब है कि मिश्र बंधु में कितने भाइयों का वर्णन मिलता है, जिसमें हमें 3 भाइयों का वर्णन मिलता है। पहले गणेश बिहारी मिश्र जी, श्याम बिहारी मिश्र जी और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र जी।